क्या आप जानते हैं कि सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने के पीछे किसका हाथ था? वो थी सिक्किम की महारानी होपकुक, जो अमेरिकन थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सरदार पटेल ने करीब 562 के लगभग रियासतों को भारत में मर्ज कराया था, लेकिन तब भी सिक्किम भारत में नहीं मिल पाया था। नेहरू को डर था कि सिक्किम को अगर भारत में मिलाया जाए तो कहीं चीन न नाराज हो जाए। लेकिन सिक्किम की एक महारानी थी होपकुक, जो अमेरिका की रहने वाली थी। उनके चलते ही सिक्किम भारत में मर्ज हो पाया और भारत का अभिन्न अंग बन पाया। इतिहास गवाह है कि बहुत सारी खूबसूरत अमेरिकन लड़कियां विदेशी रॉयल फैमिली में शादी करके रानी बनी। ऐसी ही एक अमेरिका की लड़की थी होपकुक, जो अमेरिका से आकर सिक्किम के महारानी बन गई। इंट्रोवर्टेड और चुपचाप सी रहने वाली एक अमेरिकन लड़की होपकुक, जो सारा लॉरेंस कॉलेज अमेरिका की छात्रा थी, वो सिक्किम पहुंच जाती है और उसे सिक्किम के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वादियां बहुत अपने से लगने लगते हैं। वो कहती है कि सिक्किम आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। फिर दार्जिलिंग के विंडमेयर होटल में उसकी मुलाकात सिक्किम के क्राउन प्रिंस थॉन्टोप से होती है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, दोनों का एंगेजमेंट होता है, फिर शादी हो जाती है। अमेरिकन लड़की होपकुक सिक्किम की महारानी बन जाती है। सिक्किम के राज दरबार के गायक उस अपने गायन में होपकुक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि पश्चिम का फूल हमारे सिक्किम में खिला है और महक रहा है ना? ये बिल्कुल फेरी टेल की स्टोरी जैसी, लेकिन ये सच है। नमस्कार, मेरी चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। अमेरिकन लड़की होपकुक के सिक्किम की महारानी बनने की कहानी को जानने के पहले थोड़ा होपकुक के बचपन के बारे में जान लेते हैं। होपकुक अमेरिका की रिच फैमिली को बिलोंग करती थी। उनका जन्म 1940 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। पिता थे जॉन जे कुक, जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, और माँ थी होप नोयस, जो पायलट थी। होपकुक के जन्म के बाद जॉन जे कुक यानी उनके पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया था और होपकुक जब 2 साल की हुई तो उनकी माँ भी प्लेन क्रैश में मर गई। अब होपकुक नाना नानी के पास न्यूयॉर्क आ गई थी। बचपन में ही अपने माँ बाप का साथ छूट जाने से वो थोड़ी सी चुप और आइसोलेटेड सी रहने लगी। धीरे धीरे होपकुक का झुकाव स्पिरिचुअलिज्म की तरफ यानी आध्यात्म की तरफ बढ़ने लगा। स्कूलिंग के बाद वो सारा लॉरेंस कॉलेज में पढ़ने लगी। एशियन स्टडीज के सिलसिले में वो कॉलेज की तरफ से सिक्किम ट्रिप पर आई। दार्जिलिंग के विंडमेयर होटल के लाउंज में सिक्किम के क्राउन प्रिंस पाल्डन थॉन्टोप से उनकी मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए। एक्चुअली थॉन्टोप की पत्नी की थोड़े ही दिनों पहले मृत्यु हो गई थी और उनके 3 बच्चे थे। शायद होपकुक और थॉन्टोप दोनों के जीवन का दुख और अकेलापन दोनों को साथ ले आया। 1961 में उनका एंगेजमेंट हो गया और 1963 में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में इन दोनों की शादी हो गई। 1965 में सिक्किम के महाराजा की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद क्राउन प्रिंस पाल्डन थॉन्टोप सिक्किम का राजा बन गया और होपकुक रानी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजमहल के हर दायित्व को होपकुक बहुत ही अच्छे से निभा रही थी। खासकर सिक्किम के एजुकेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन के फील्ड में थॉन्टोप और होपकुक ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और सिक्किम के प्रति अपनी लॉयल्टी को दिखाने के लिए उन्होंने अमेरिका का सिटीजनशिप भी छोड़ दिया। होपकुक ने सिक्किम के कोटाज इंडस्ट्री को भी काफी आगे बढ़ाया। सिक्किम की ज्वेलरी, सिक्किम के कपड़ों को न्यूयॉर्क के फैशन वर्ल्ड में उतारा और दुनिया को सिक्किम की अनमोल क्राफ्ट से परिचित कराया। होपकुक को 2 बच्चे हुए, लेजम और पाल्डन। लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। धीरे धीरे भीतर ही भीतर सब कुछ टूटने लगा। राजा पाल्डन थॉन्टोप तो एक तरफ तो वो शराब में डूबे रहते थे, तो दूसरी ओर उनका बेल्जियम की एक लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा था। मोनार्की के प्रति लोगों का रोष था ही, साथ ही भारत सरकार भी एक बहाना ढूंढ रही थी सिक्किम को भारत में मर्ज करने के लिए, और महारानी का एक आर्टिकल ने भारत सरकार को वो बहाना दे दिया। 1967 में रानी होपकुक ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उसने एक डिमांड किया था कि दार्जिलिंग के आसपास का इलाका सिक्किम को दे दिया जाए। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नागवार गुजरी। 1973 में भारत की सेना ने सिक्किम के राजा को अपने कंट्रोल में ले लिया और 1975 में राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा और उसे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सिक्किम में रेफरेंडम कराया गया और 97% वोट
लोगों का भारत के पक्ष में गया और इस तरह सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया। राजा पालडेन थोंगटुक और रानी होपकुक, इन दोनों के रिश्ते में तो दरार बहुत पहले आ चुका था। 1980 में इन दोनों का तलाक भी हो गया। होपकुक अपने दोनों बच्चों के साथ अमेरिका चली गई और आज भी जिंदा है और अमेरिका में रह रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये परियों की कहानी जैसे राजा थोंगटुक और रानी होपकुक की कहानी जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।